यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदया। जी नमो नमः। आए आज की कक्षा को आरंभ करने। हमें आज 12 अध्याय को आरंभ करना है। हमें पिछली कक्षा में हमने 11वां अध्याय पूर्ण किया, जिसमें विश्वरूप दर्शन योग नाम वाला 11वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत शक्ति सामर्थ्य से अर्जुन को विश्व का ब्रह्मांड स्वरूप, विश्व का ब्रह्मांड का व्यापक दर्शन कराते हैं। और अब यह 12वां अध्याय भक्ति योग नामक इस 12वें अध्याय का आरंभ हुआ, जिसमें अक्षर ब्रह्म ओम जो है उसकी उपासना का प्रसंग कहा गया है। आइए इस 12वें अध्याय का आरंभ कर लें और इसमें भक्ति का योग, भक्ति के साथ कर्म करते हुए किस प्रकार भक्ति साधना में लीन रहते हुए दोनों को साथ साथ साधा जा सकता है, दोनों में योग अर्थात कुशलता को धारण किया जा सकता है, कुशलता को प्राप्त किया जा सकता है, इसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। आइए उच्चारण के साथ आरंभ कर लें। नमो नमः महोदया। नमो नमः। उच्चारण करूं या कोई और कर रहा है? कर ले। पर महोदया इतना ये जो छंदों में गाते हैं वो नहीं आता, ये सामान्य है, इसलिए फिर मैं चुप बैठ जाती हूँ। हाँ जी जी, ये सामान्य छंद में है। जी जी महोदया। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अगला भी कर लें? हाँ जी कर लें। एक श्री भगवान उवाच, अगला भी कर लीजिए। हाँ, श्री भगवान उवाच। हाँ, मैंने अर्जुन उवाच नहीं बोला था। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते
श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वमक्षरं निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तयं च कूटस्थं चलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेश करते जाए महोदय। ये आपने कौन सा करा? अभी 4 किए हैं। अच्छा ठीक है, 4 कर ली। ठीक है, तो अभी यहीं तक कर लेते हैं, अभी आगे देखते हैं। जी जी महोदय। एक बार देख लें चारों को, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रथम श्लोक है अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवं ये भक्ताः सततयुक्ताः त्वां पर्युपासते ते ये च अपि अव्यक्तम् अक्षरं पर्युपासते तेषां के योगवित्तमाः। कहा एवं इस प्रकार ये भक्ताः सततयुक्ताः, ये जो भक्त हैं जो निरंतर युक्त होकर के त्वां पर्युपासते तुम्हारी सब ओर से उपासना करते हैं। अर्थात आपकी सब ओर से किस प्रकार उपासना करेंगे? अर्थात जो आपके चारों ओर रहकर के आपसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चूंकि उनका जीवन आदर्श है, तो उनका कथन अत्यंत प्रभावकारी है। अतः उनके पास सभी भक्त श्रद्धालु जन श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में आकर के ब्रह्म के मर्म को समझते हैं, उनके प्रति श्रद्धावनत रहते हैं। कहा ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, और जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की पर्युपासते सब ओर से उपासना करते हैं, तेषाम के योगवित्तमाः, उनमें कौन कौन योग को जानने वाले हैं, अर्थात कर्म योग के साथ कौन समन्वय कर पाते हैं। ब्रह्म को जानने के पश्चात कर्म का यथावत कौन कर्म करने योग्य है, कौन अकर्तव्य है, इसका भली प्रकार कौन कौन योगी सही प्रकार से निर्णय कर पाते हैं, इसकी तेषाम के योगवित्तमाः, वे कौन योगी है इस प्रकार के, ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं मयि आवेश्य मनः ये माम नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमाः मताः। कहा ये जनाः नित्ययुक्ताः माम उपासते,
ये नित्य युक्ता जो निरंतर मेरे समीप आकर के श्रद्धा पूर्वक ज्ञान ग्रहण करते हैं। मयि मनः आवेश्य नित्यम माम उपासते, मुझ में मन लगा करके नित्य ही इस महनीय पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। ते परया श्रद्धया उपेताः, वे परम श्रद्धा से युक्त होकर के में युक्ततमाः मताः, अर्थात अक्षर ब्रह्म अव्यक्तम अक्षर ब्रह्म, वे उसमें युक्ततम होते हैं। और यदि मुझ में कहें तो मैंने जिस प्रकार कर्म योग को साधा है और ज्ञान योग को साध लिया है, वैसे वे भी मेरी समान योग वित्तमाः, वो भी योग को जानने वाले होते हैं। तो इस प्रकार में युक्ततमाः मताः, श्रद्धया परया उपेताः, परम श्रद्धा से युक्त होकर के वे मुझ में युक्ततमाः, वे मुझ में युक्त होते हैं, अर्थात मेरी श्रद्धा के, मुझे श्रद्धा करने के पात्र बनते हैं मुझ में। तो मैं युक्ततमाः मताः, उनको युक्ततम मैंने उनको माना गया है ना। ठीक है, स्पष्ट है। आगे बढ़ रही हूँ। ये तो अक्षरम अनिर्दिश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, जो अनिर्देश्य है, जो दृश्यमान नहीं है, जो कथन करने के योग्य नहीं है, अनिर्देश्य माने अनिर्वचनीय है, जो ऐसा जो अक्षर ब्रह्म है, अव्यक्त है, उसकी पर्युपासते, सब ओर से उपासना करते हैं। सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम अध्रुवम, कहा जो अक्षर अनिर्वचनीय ब्रह्म है, अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, सर्वत्र गम, सर्वत्र गया हुआ है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, जो ऐसा जो अचिंत्य अकूट, जो अचिंत्य कूटस्थ, अर्थात कूटस्थ इस प्रकार कण कण में गया हुआ है, जो कहीं भी गतिशील नहीं है, अर्थात कोई गति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की आवश्यकता होती है, तो वो इतना सब में व्याप्त है कि वह गतिशील गति करने के लिए उसके पास स्थान नहीं है। तो वो एति और अनेजति है ना, तत् एजति तन नेजति, वो चलता भी है, गति करता भी है, उसको गतिशील भी मानते हैं, अनेजति भी मानते हैं, वो गतिशील नहीं है ऐसा भी मानते हैं। जो कण कण में व्यापक प्रभु है, वह कूटस्थम अचलम ध्रुवम, हर तो नहीं है, तांबे वाला, तांबे वाला बाहर नहीं, उसको ढक दो। तो इस तरह
इस प्रकार जो अचल ध्रुव कूटस्थ जो अक्षर ब्रह्म है उसकी सब ओर से उपासना करते हैं। कहने का तात्पर्य है, पहले श्लोक में आपने देखा कि भक्तजन जो मेरी उपासना करते हैं, ऐसा शब्द आ गया। यहाँ पुनः अक्षर ब्रह्म की उपासना की पर्युपासते चर्चा आ गई। तो कहीं ना कहीं इन बातों में जहां संशय की स्थिति बनती है, अस्पष्टता होती है, वहां समझना है कि अक्षर ब्रह्म जो है उसकी पर्युपासते, सब ओर से उसकी उपासना करने का कथन है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की शरण में बैठ करके सब ओर से उसकी उपासना करने का कथन है। अर्थात उनकी शरण में बैठ के शिक्षा ग्रहण करना और पर ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म अव्यक्त अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव जो अक्षर अव्यक्त ओम है, पर ब्रह्म है, उसकी उपासना करना युक्ति संगत है। संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। इंद्रियग्रामं संनियम्य, जो इंद्रिय समुदाय है उसको संयमित करके, सर्वत्र समबुद्धय, सब ओर से संयमित करके और समबुद्धि होकर के, बुद्धि को, जो बुद्धि निरंतर संशय में ग्रस्त रहती है, उस संशय युक्त बुद्धि को सम बुद्धि करके जो ते सर्वभूतहिते रताः माम एव प्राप्नुवन्ति, जो इस प्रकार अपनी इंद्रियों को समेट करके समबुद्धि होकर के पर्युपासते अक्षर ब्रह्म की सब ओर से उपासना करते हैं, वे सभी प्राणियों का कल्याण में रत रहते हुए, अर्थात सभी प्राणियों का कल्याण करते हुए, माम एव प्राप्नुवन्ति, माम अक्षर ब्रह्म एव प्राप्नुवन्ति, वो उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने में सफल होते हैं, जो सब ओर से सब प्राणियों के कल्याण करने में रत रहते हुए अपनी इंद्रियों को समेट करके ईश्वर की उपासना करते हैं। वे कर्म योग भी साधते हैं और भक्ति योग भी साध लेते हैं, क्योंकि प्रश्न ही यही था कि किस प्रकार वो संसार सागर में रहते हुए दोनों को साधे ना। तो उसी प्रश्न की समस्या के समाधान करते हुए कह रहे हैं कि वो किस प्रकार साधेंगे। तो उसको कहा कि वो इस प्रकार साधते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ ले, अन्यथा आगे उच्चारण कर ले। जी महोदय, ये भक्ति और कर्मयोग मतलब दोनों समान, दोनों में समरूपता, दोनों में समानता, ये दोनों में वो आ रहा है, तुमको साथ लेके चलूंगा।
दोनों में कैसे दोनों को साथ साथ, क्योंकि कुछ है जो भक्ति योग करते हैं वो कर्म योग से विमुख हो जाते हैं, उसका अपने कर्म को परित्याग करके संन्यास लेकर के जाकर के भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति उपासना में, है ना। तो कर्म का भी उतना ही महत्व है जितनी भक्ति का महत्व है। अतः अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भक्ति योग करना, ईश्वर की साधना करना ही दोनों में समबुद्धि है। कि दोनों में किस प्रकार समबुद्धि साधना है, समान रूप से भक्ति योग भी साधना और कर्म योग भी साधना। जी महोदय। जी अगला उच्चारण करें महोदय। जी। क्लेशो अधिकतरस तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संयस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं, आगे करते जाऊं उच्चारण महोदय। 8 तक 10 तक 8 10 तक जी। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। अद्वेष्टा मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। आगे करें या बहुत है? 4 बस कर ले, काफी है। जी 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 मैम। तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अधिकतरः क्लेशः हि देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः दुःखम् अवाप्यते। जैसा मैंने प्रथम श्लोक का अर्थ किया था कि जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, किसके लिए? शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, दीक्षा के लिए। तो उसी बात को पुनः यहाँ पर स्थापित करते हुए, उसका आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि अव्यक्ता ही गति ही दुःखम, जो कहा तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जो बिना गुरु की सहायता के उस अव्यक्त निराकार परमात्मा को जानने की इच्छा होते हैं, उसमें आसक्त चित्त होते हैं, अव्यक्ता ही उनको अधिकतरः क्लेशः, उनको क्या होता है? क्लेश जो है, दुख जो है अधिक होता है, अर्थात उनके लिए उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। अव्यक्त ईश्वर की साधना में क्या क्या साधन है, किन किन का पालन करना है, किस प्रकार गमन करना है, किस प्रकार उसको जानना है, उसके लिए यम नियम साधन जो है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि, किस प्रकार सभी अष्टांग नियमों का पालन करना है, किन किन को साधना है, किस प्रकार कुशलता पूर्वक कर्म योग करते हुए भक्ति योग साधना है, यह वे नहीं जानते, क्योंकि वे अव्यक्त ब्रह्म
अव्यक्त चित्त वाले होकर के, जो अव्यक्त ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उस निराकार ब्रह्म का वे बिना गुरु की सहायता से जब उपासना करते हैं तो उनके लिए जो साधन है उस साध्य को प्राप्त करने का, वो साधन बिना जाने साध्य की जब साधने की चेष्टा करते हैं तो वह उसमें अधिकतर क्लेश दुख का अनुभव करते हैं। साधन की चर्चा मैंने की कि अष्टांग योग इत्यादि जो हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि, इनको किस प्रकार, इन एक एक को किस प्रकार साधे, क्योंकि एक एक में भी बहुत बहुत है। यम ही 5 है, नियम ही 5 है ना, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो केवल सत्य को साधना ही किस प्रकार है, यही सिद्ध करने में कुशलता नहीं हो पाती, इसको साधने में ही जीवन लग जाता है। कैसे अस्तेय को साधे, कहां कहां अस्तेय कर्म न करें, है? तो इस प्रकार एक एक को साधना भी बहुत होता है। उसे गुरु के सहयोग से उसको सही प्रकार से करके साधक सन्मार्ग का आश्रय करते हुए साधन को साध करके साध्य को प्राप्त कर सकता है। देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः दुःखम अवाप्यते निश्चय ही कहा था, यतो ही निश्चय पूर्वकेन, जो देहधारी है उनको यह जो अव्यक्त गति है, बिना ज्ञान के, बिना आश्रयण के, बिना गुरु के सहयोग के, ये जो अव्यक्त गति है अपने आप केवल भक्ति योग की साधना में प्रवृत्त होना दुख को देने वाली होती है। एक क्लास ठीक है, स्पष्ट है। आगे देखें, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। क्या कहा, ये जनाः सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मां ध्यायन्तः अन्येन एव योगेन उपासते। जो ये जो लोग सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, और अपने सभी कर्मों को, चाहे वो भक्ति योग के कर्म है या लौकिक कर्म को साधना है, कर्मों में कुशलता है, मुझसे दिशा निर्देश प्राप्त करके, मार्गदर्शन प्राप्त करके, मयि सन्न्यस्य मत्पराः अर्थात मुझ में संन्यस्त होकर के, अर्थात मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करके, अर्थात गुरु का आश्रयण करके, माम ध्यायन्तः अर्थात चिंतयन्तः, अन्येन एव योगेन अनन्य योग से उपासना करते हैं अव्यक्त ब्रह्म की। जिस अव्यक्त ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, उस अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वे परमात्मा देव को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तो सभी कर्म मुझ में संन्यस्त करना, अर्थात गुरु के शरण में आकर के उस पर ब्रह्म के
प्राप्ति का जो साधन है उसको सही प्रकार समझ करके उपासना की ओर बढ़ते हैं तो वे सफल होते हैं। ऐसा इस श्लोक का भाव है। यहाँ कोई प्रश्न शेष हो तो पूछ लें, अन्यथा आगे देख लेंगे। नहीं, आगे देखें। तेषाम अहम समुद्धर्ता, तेषाम है ना, अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा का दोष है तो उसको सुधार लेंगे। तेषाम अहम समुद्धर्ता, अहम मयि आवेशित चेतसाम तेषाम अहम अहम मयि आवेशित चेतसाम तेषाम मृत्यु संसार सागरात न चिरात समुद्धर्ता भवामि। कहा, जिन्होंने मयि आवेशित चेतसाम, जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में लगाया है, मेरे समीप में, मेरी शरण में जो आ गए हैं ना, जो गुरु की शरण में आ गए हैं, मेरी शरण में जो आ गए हैं, उनको मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी जो संसार सागर है वहां पर उनसे न चिरात समुद्धर्ता भवामि। कहा कि उनसे उद्धार करने वाला है ना, अर्थात अचिरात शीघ्रता से उनको संसार से, यहाँ पर जो न चिरात ये जो पद है, चिर कहते हैं दीर्घ को, और न चिर अर्थात शीघ्रता से। जैसे आप शब्द प्रयोग करते हैं भाषा में, चिरम जीवी भव, है ना, तो चिरंजीवी अर्थात दीर्घ जीवी, अर्थात लंबे समय तक, दीर्घ काल तक। और न चिरात मतलब जो लंबा ना हो, अत्यंत शीघ्रता से प्राप्त हो, उसके लिए कह दिया न चिर। कई बार अचिर पद का भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर नचिर पद का प्रयोग किया है जो शीघ्रता अर्थ का वाचक है, कि जो मयि आवेशित चेतसाम, जो अपने मन को गुरु के समीप में समर्पित कर देते हैं, उसके समीप में, उसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं चित्त को लगा करके। तेषाम अहम समुद्धर्ता, उनका जो गुरु है वो उद्धार करने वाला होता है। किससे? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी जो संसार सागर है उससे वह तरने वाला होता है। और ऐसे जो होते हैं लोग, वो मृत्यु संसार से पार हो जाते हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं होता। अर्थात कर्म योग में कुशलता को धारण करके वे भक्ति योग को साध लेते हैं।
यह भाव इस श्लोक के द्वारा कहा गया। अतः मयि एव मन आधत्स्व, इसलिए मुझ में ही हे अर्जुन त्वम मयि एव मनः आधत्स्व, इसलिए तुम मुझ में ही मन को धारण करो, मन को लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही अपनी बुद्धि को युक्त करो, जिससे कि मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकूं और तुम्हें एक सही दिशा प्रदान करके भक्ति साधना की कुशलता, भक्ति साधना में कुशल योगी तुम्हें मैं बना दूं। इसके लिए मुझ में अपनी बुद्धि को लगाओ। अतः ऊर्ध्वं त्वं मयि एव निवसिष्यसि, अतः न संशयः। यदि तुम इस प्रकार अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओगे, अपने मन को मुझे समर्पित करोगे और मेरे निर्देशानुसार तुम कार्य में रत होगे, तो निश्चय ही तुम ऊपर और ऊपर बढ़ोगे, अर्थात तुम भक्ति साधना में सफल हो जाओगे कर्मों को करते हुए, है ना। क्योंकि यही बात प्रारंभ में स्थापना की है कि ऐसे कौन योगी हैं जो दोनों को साध सके। तो इसीलिए कहा कि जो इस प्रकार तुम निश्चय ही मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुझ में अर्थात अव्यक्त अक्षर ब्रह्म में तुम निवास करोगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, और कर लें दो सुषमा जी। जी महोदय, जी महोदय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय, मामिच्छाप्तुं धनंजय। जी अब अभ्यासे अभ्यासे अप्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, सिद्धिं वाप्स्यसि। कहा अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुं धनंजय। हे धनंजय, अथ तुम चित्तं मयि स्थिरं समाधातुं न शक्नोषि। हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर रूप से आधान नहीं कर सकते हो, समाधातुम रखने में समर्थ नहीं हो सकते हो, ततः अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ, यदि तुम्हें इस प्रकार मन को स्थिर करना नहीं आ रहा है कि तुम मेरे प्रत्येक वचनानुसार कर्म करो, अपने मन को मेरे आश्रित नहीं कर पा रहे हो, तो क्रमशः अभ्यास योग के द्वारा तुम इस प्रकार प्रयास करो कि अपने मन को बारंबार मेरे वचनों में रखो और उन्हीं वचनों को बारंबार तुम स्मरण करते रहो। ऐसा अभ्यास द्वारा भी तुम मेरे वचनों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो। अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ, अर्थात मेरे जो वचन है उनको तुम प्राप्त कर सकते हो, उनको तुम समझ सकते हो, उनका अनुगमन कर सकते हो, है ना। तो कहा कि साधना ऐसा नहीं है कि एक बार निश्चय किया और समर्पण कर दिया सिद्धि हो गई। बारंबार अभ्यास पूर्वक उसकी सिद्धि संभव है। इस बार की इस ओर भगवान श्री कृष्ण संकेत दे रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है और अभ्यास के द्वारा मन को परमात्मा की भक्ति में अर्पित किया जा सकता है।
आगे कहा, अभ्यासे अपि असमर्थः असि। यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो, ततः मत कर्म परमः भव। तुम कर्म परायण हो जाओ। यदि तुम बारंबार अभ्यास, साधना का अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, तो तुम जो मैं कर्म कर रहा हूं, जिस प्रकार निरंतर कर्म योग करते हुए भक्ति योग साध रहा हूं, उस प्रकार तुम मत कर्म परमः भव। तुम निरंतर कर्म परायण हो जाओ। अर्थात लक्ष्य पूर्ति की ओर चलने के लिए प्रत्येक कर्म को परमात्मा को, पर ब्रह्म को समर्पित करते हुए कर्म में लगे रहो। मद अर्थम कर्माणि कुर्वन्नपि सिद्धिम अवाप्स्यति। जब तुम पर ब्रह्म के अर्थ समस्त कर्मों को समर्पित करते हुए कार्य में लगोगे, तो भी तुम्हें सिद्धि हो जाएगी। मदर्थ अर्थात सब कुछ समर्पित करते हुए करोगे, अर्थात आसक्त नहीं होगी। असक्त भाव से जब तुम कर्मों में प्रवृत्त होगी, मद अर्थ अर्थात पर ब्रह्म के अर्थ सभी कर्मों को समर्पित कर दिया कि मैं बिना आसक्ति से, बिना उसकी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से कर्म में लगता हूं, तो निश्चय से सिद्धि को प्राप्त करूंगा। मदर्थम अपि कुर्वन् कर्माणि अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि। तुम निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो जाओगे। तो 3 मार्ग बताए कि पहला, साधना करके मन को अर्पित कर दो। नहीं होता तो अभ्यास के द्वारा बारंबार प्रयास पूर्वक तुम अर्पित करो, और उतना भी न कर सको तो तुम केवल समर्पण करो। प्रत्येक कर्म में तुम परमात्मा का स्मरण रखो, तो भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। अत्यंत गंभीर रहस्य यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उजागर किया है, प्रकट किया है कि अत्यंत समर्पित जो भी व्यक्तित्व है, जो श्रद्धा भाव से अपने कर्म में ही निष्ठा रखता है और कर्म में आसक्त नहीं होता, असक्त भाव से परब्रह्म को समर्पित करते हुए कार्य को करता है, तो भी वह सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो जाता है। यह सार गर्भित चिंतन भगवान श्री कृष्ण ने हम सब के लिए यहाँ पर रखा है, जिसे यदि हम समझ पाएंगे तो निश्चय ही अपने जीवन को योग्य बना पाएंगे।